महफिल सैयद मुसर्रत हुसैन शाह साहब बुखारी ज़िंदा मजदूर सैयद उस्मान शाह साहब बुखारी और हमारी महफिल में तशरीफ़ फरमा मोहतरम मास्टर मोहम्मद बशीर नक्शबंदी साहब और माशाअल्लाह कसीर तादाद में अल्लाह का भर के उलमा ज़ुआमा और मुअज़्ज़ज़ीन और दूर नज़दीक से तशरीफ़ लाए हुए तमाम आशिकान मुस्तफ़ा और मुहिब्बान मुर्तज़ा, मैं अपने लिए खुशकिस्मती समझता हूँ कि उलमा के इतने बड़े इज्तिमा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके ख़ानदान मुबारक के ज़िक्र के लिए मुनक़दा इस महफ़िल में हाज़िर हूँ। और जैसा कि वक़्त की तंग दामनी का ज़िक्र किया गया, मैं बराह रास्त अपने उन्वान पे कलाम करना चाहता हूँ। आप ज़रा तवज्जो भी फरमाएंगे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक इब्तिदाए आफरीन से जारी हो सारी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र मुबारक के बारे में किसी मुसलमान को कोई बहस है ही नहीं है। इस पे कोई कलाम किसी सलीमुल फितरत शख्स को और किसी भी संजीदा मतीन साहिब इल्म शख्स को नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के बारे में कलाम है ही नहीं है। ये बहस का महल है ही नहीं है, इसलिए कि हुजूर का ज़िक्र किसी को मंज़िल से भटकने नहीं देता है, बल्कि मंज़िल तक पहुंचाने वाली चीज़। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि कोई सलीमुल फित्र शख्स जो है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र के बारे में बहस करेगा ही नहीं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा अहले इल्म मेरे दाएं बाएं जानब माशाअल्लाह उलमा की एक बहुत बड़ी तादाद है। ये तो कलाम को समझ ही रहे हैं, आप भी ज़रा तवज्जो कीजिएगा। दुनिया में हर बंदे का ज़िक्र उसके दुनिया में आने के बाद होता है। आप दुनिया में एक बंदा मुझे नहीं दिखा सकते कि जिसके बारे में ये कहें कि वो दुनिया में आया तो नहीं है, लेकिन उसका ज़िक्र पहले हो रहा हो। ये शान अल्लाह ताला ने सिर्फ मदीने वाली सरकार को अता फरमाई। मोहब्बत ना बोलो, टाइम थोड़ा ज़रा आवाज़ पता चले। गुलामा ने मुस्तफ़ा बैठे, मिलाद शरीफ मनाने वाले बैठे, नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाले। मैंने अर्ज़ किया कि दुनिया में लोगों के तज़किरे उनके आने के बाद होते हैं। दुनिया में लोगों के तज़किरे किसी किताब में नहीं होते, किसी के आने के बाद ही होते हैं। लेकिन सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात है, अभी दुनिया में तशरीफ़ लाए नहीं हैं। इल्हामी किताबों में भी ज़िक्र है तो ज़िक्र मुस्तफ़ा है, तौरात में भी है तो ज़िक्र मुस्तफ़ा है, इंजील में भी है तो ज़िक्र मुस्तफ़ा है, ज़बूर में भी है तो ज़िक्र मुस्तफ़ा है। सिर्फ इल्हामी किताबें ही नहीं, कमो बेश 1.25 लाख अंबिया हर नबी अपने दौर में आ रहा है, नबी पाक का ज़िक्र मुबारक है। इसलिए इस ज़िक्र के बारे में किसी सलीमुल फित्र शख्स को कोई झगड़ा नहीं है। इसीलिए आला हज़रत ने एक बात कही थी, आप फरमाते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़ छाड़ फर्श पे तुल्फ़दूमदा। ज़रा तवज्जो तो कीजिएगा, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ज़िक्र मुस्तफ़ा पे किसी साहिब इल्म को कलाम नहीं है, किसी को बहस नहीं है। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कह रहा है, जनाब ईसा अपनी कौम के दरमियान खड़े, अल्लाह फरमा रहा है व इज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है कि हज़रत ईसा इब्न मरियम अपनी कौम के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, लोगों मैं अपने से पहले किताब की तस्दीक भी करता हूँ और आने वाले नबी की तुम्हें बशारत भी सुना रहा हूँ। मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद।
कहा वो मेरे बाद आएंगे, उनका नाम अल्लाह ने अहमद रखा होगा। हुजूर के आने से पहले उनका नाम भी मशहूर है, हुजूर के आने से पहले उनकी खबरें भी मशहूर हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के आने से पहले उनके तज़किरे भी मशहूर हैं। इसीलिए आला हज़रत क्या कहते हैं? कहते हैं कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी आए नहीं हैं कि अल्लाह के पैगंबर उनके बारे में कह रहे हैं कि हम तुम्हें बशारत देते हैं हमारे बाद एक अज़मत वाला रसूल आएगा। ये तमाम अंबिया ने तज़किरे किए। अब मौका नहीं है कि मैं कुरान अजीम से महज वो आपको आयात सुनाता रहूं कि जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र हुआ। इससे मालूम ये हुआ कि ज़िक्र मुस्तफ़ा हमेशा से जारी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम उनका जिक्र क्यों करते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के तज़किरे क्यों करते हैं? अल्लाह के महबूब की शान ये है, अल्लाह ने अपने महबूब की इत्तबा भी फ़र्ज़ की हुई है, अपने महबूब से मोहब्बत भी फ़र्ज़ की हुई है। हालांकि मोहब्बत फ़र्ज़ करने वाली चीज़ नहीं होती है, लेकिन अल्लाह की शान देखें कि अल्लाह ने महबूब की मोहब्बत भी फ़र्ज़ की हुई है। मोहब्बत फ़र्ज़ करने वाली चीज़ नहीं होती है, ये मैलाने क़ल्ब का नाम है, ये दिल के झुकाव का नाम है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मेरा महबूब वो है, इसकी इत्तबा भी तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ कर दी गई है, इससे मोहब्बत भी तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ कर दी गई है। अब हुज़ूर की मोहब्बत कैसे पैदा होगी? मोहब्बत पैदा होने का यही मसला है कि सरकार का जिक्र किया जाए, उनके तज़किरे किए जाएं, उनके मौजज़ात बयान किए जाएं, उनके कमालात बयान किए जाएं। जब गुलामान मुस्तफ़ा उनके कमालात सुनेंगे, उनकी शानें सुनेंगे, उनके मौजज़े सुनेंगे, तो फिर जिसका मौजज़ा सुना जाता है, जिसकी शान सुनी जाती है, फिर दिल में उनके लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाता है। फिर इसीलिए हम ज़माने को कहते हैं कि अरबाब नज़र को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिल जाएंगे पर मौला न मिलेगा। और तारीख अगर ढूंढेगी सानी है मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया न मिलेगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने साया नहीं बनाया है, साया पैदा क्यों ना फरमाया? इस पर बहुत लतीफ़ बात की है गज़ाली ज़मा अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने हुजूर का साया आखिर क्यों पैदा नहीं फरमाया? वो फरमाते वजह ये है कि ये ज़ाब्ता है कि कोई भी चीज़ कसीफ होती है और उसका साया लतीफ़ होता है। कोई भी चीज़ कसीफ है और साया बोलिए लतीफ़ है। अब ये देखिए एक छत है, ये इस छत का कितना वज़न होगा? बहुत ज़्यादा वज़न है। ये एक लंटर पड़ा हुआ है, लेकिन अगर दिन को सूरज चमक रहा हो और इसका साया हमारे सर पे पड़ रहा हो तो इसके साये का बोझ एक तोला भी नहीं, एक माशा भी नहीं। मालूम हुआ कोई चीज़ कसीब होती है, साया लतीफ़ होता है। अगर हुजूर का साया होता, साया हुजूर के जिस्म से लतीफ़ होना था। अल्लाह ने महबूब के जिस्म से बढ़ के लतीफ़ से कायनात में बनाई ही नहीं। ये वजह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अल्लाह ने साया नहीं बनाया, इसलिए कि वो साया लतीफ़ होना था, जबकि अल्लाह ने अपने महबूब के जिस्म से बढ़कर लतीफ़ शय कोई बनाई नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का साया नहीं है। तो मैं कर रहा था ये तज़किरे क्यों किए जाते हैं? जब उनका ज़िक्र मुबारक किया जाता है तो दिल में उनके लिए मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाता है। इसलिए हम ज़माने को कहते हैं या मुस्तफ़ा खैरुल वरा के दो तेरे जिया कोई। माशाल्लाह बड़ी तादाद में
गुलामान मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं। मैं ये चाहूँगा इस अंदाज में पढ़ लीजिए, आज हम ज़माने को बता दें, मुसलमान अमली तौर पे अगर तो पीछे हो सकता है, लेकिन सरकार की मोहब्बत में पीछे नहीं रह सकता है। मिलके जरा कह दो या मुस्तफा खैरुल वरा, तेरे एक आवाज में हमने ज़माने को बताना है, सरकार का जिक्र करके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र मुबारक जो है ये हमारा वजीफ़ा है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का जिक्र वो है कि जिसमें इकबाल भी कह रहा है, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है और नब्ज़े हस्ती तपशा मादा इसी नाम से। इकबाल कहता है पूरी दुनिया का निज़ाम ही ज़िक्र मुस्तफ़ा की बरकत से चल रहा है। तो आए ना मिल के हमने कहना या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे कोई नहीं किन्नू कमा, तेरे जिया तेरे जिया कोई। और अक्साद विच आका मेरे, वो मस्जिद अक्सा जिसकी आज तज़किरे हो रहे हैं, उस मस्जिद अक्सा में 1.25 लाख अंबिया पीछे खड़े हैं और मुसल्ला इमामत पे अल्लाह ने अपने महबूब को खड़ा किया। अक्सा दे विच आका मेरे, पढ़ के नमाज पीछे तेरे नबियां नू भी कहना पिया, तेरे जिया कोई। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये शान दी है कि सरकार कायनात में बेमिसल भी हैं, बेमिसाल भी हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए, दुनिया में तख्लीक का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। आज आप मिलाद की महफिल में आए हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र मुबारक सुन रहे हैं। कायनात में जब भी कोई पैदा होता है, ये फिज़िक्स का मसला है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिससे किसी को इख्तिलाफ हो। पूरी कायनात इस फिज़िक्स के मसले पे इकट्ठी है और सबका इस पे इत्तेफाक है कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो दुनिया में आने से पहले जब वो रहम मादर में होता है तो वो एक झिल्ली के अंदर होता है जिसको मेडिकल की ज़ुबान में प्लेसेंटा कहते हैं। अब वो झिल्ली के अंदर है, उसकी खुराक का निज़ाम वहीं से है, उसके लिए हवा का निज़ाम वहीं से है, वो आग मट्टी जो भी वो उसकी खुराक बन रही है वो सारी की सारी उस प्लेसेंटा के ज़रिए से है। और फिर एक उसकी नाफ है जिसके ज़रिए से वो सारी खुराक ले रहा है। इस पे तमाम सीरत निगारों का इत्तेफाक है। बहुत सारी चीज़ों में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए सरकार की नाक मुबारक कटी हुई। ये मुत्तफक अलैह मसला है, मुत्तफक अलैह मसला है। सरकार दुनिया में आए, सरकार की नाक मुबारक कटी हुई है। अब आप मेडिकल के माहिरीन के सामने ये मसला रखिए और उन्हें ये बताइए कि जनाब ये बताएं कि बच्चा माँ के पेट में हो और उसकी नाक कट जाए तो क्या उसकी ज़िंदगी मुमकिन है? वो कहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं। इसलिए कि माँ के पेट में बच्चे की खुराक का मुकम्मल मदार उस नाफ के ज़रिए से है। बच्चे की खुराक मुंह के ज़रिए से नहीं है, वो नाफ के ज़रिए से खुराक लेता है। वो उसकी बच्चे की माँ के पेट में कॉलोनी अलग है, माँ अलग है, बच्चा अलग है, उसकी खुराक सारी की सारी नाफ के ज़रिए से जा रही है। अब मेडिकल ये कहती है कि अगर माँ के पेट में बच्चे की नाफ कट जाए, बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। मेरे इस फिक्रे पे मैं आपकी आवाज़ भी सुनना चाहता हूँ। सारे मेडिकल के माहिरीन इकट्ठे हो जाओ, तमाम फिजिक्स के माहिरीन इकट्ठे हो जाओ और मुझे ये बताओ कि अगर सरकार नूर नहीं है, माँ के पेट में सरकार की नाफ कटी हुई है, अगर नूर नहीं है तो माँ के पेट में जिंदा कैसे रहे? ये बिल्कुल मैंने इत्तेफाकी मसला का, ये मौलवियों का मसला नहीं है। मौलवियों के मसले में झगड़ा होता है, इसलिए मैंने कहा मैं फिजिक्स का मसला आपके सामने रखना चाहता हूँ। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, सरकार की नाक मुबारक कटी हुई है और अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया कि लोगों, तुम अपनी माँ के पेट में खुराक के मोहताज हो सकते हो, लेकिन मेरा महबूब वो है जो कायनात में सिर्फ मेरा मोहताज है और सारी कायनात मेरे महबूब की मोहताज है। ये है नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो अज़मत अता फरमाई, जो शान अता फरमाई। अब सरकार के तज़किरे गुलामान मुस्तफ़ा करते रहते हैं, लोग उस पर एतराज़ भी करते हैं, लेकिन हमारे असलाफ़ ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, इमाम शरफुद्दीन बोसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम बोसीरी को जानते हैं, फालज हो गया जिस्म पर, तो दुनिया के लोगों ने कहा कि डॉक्टरों ने कहा अब लाइलाज हो गए हैं। इमाम बोसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अच्छा तुम्हारे यहाँ मैं लाइलाज हो गया हूँ, लेकिन अल्लाह ने शफा के लिए अपने महबूब के दर मुबारक को शफा खाना बनाया हुआ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक कसीदा लिखा, उसमें आप फरमाते हैं लोगों, हुजूर के बारे में सिर्फ एक बात न करना, बस एक बात न करना, बाकी जो कुछ भी कहोगे वो हुजूर की असल शान के मुवाफिक भी नहीं है। आप फरमाते हैं दा मद्दात हुन नसारा फी नबीहिमी, कहा एक बात न कहना जो ईसाइयों ने अपने नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कही और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहा था। इमाम बुसीरी कहते हैं हुजूर को बस खुदा न कहना। दा मद्दात हुन नसारा फी नबीहिमी फ़हकुम बिमा शिअता मदहन फ़ीहि वहतकुमी, कहा एक उनको खुदा न कहना, खुदा न कहकर और जो कुछ भी तुम उनकी शान में कहोगे वो उनकी असल शान से भी कम होगा। तो जब उनकी शान बयान हो ही नहीं रही है तो बढ़ाने का सवाल कैसे पैदा हो सकता है? जो कहते हैं कि ये हुजूर की शान खुदा से बढ़ा रहे हैं, वो दरअसल खुद शिर्क का इर्तिकाब कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के इल्म को महदूद कर दिया। ज़ाहिर है जो बंदा कह रहा है कि इन्होंने खुदा से बढ़ा दिया, इसका माना उसको खुदा की हद का पता चल गया, उसने खुदा की हद मुकर्रर कर दी, तभी वो कह रहा है कि शान मुस्तफ़ा बढ़ा रहे हैं। लेकिन अहले सुन्नत व जमात क्या कहते हैं? हम कहते हैं जैसे मेरी सरकार है वैसा नहीं कोई, मिलके जरा कह दो जैसे मेरी सरकार। मैं चाहूंगा मोहब्बत से मिलके सारे कह दो जैसे मेरी सरकार है वैसा नहीं कोई, कह दो जैसे मेरी सरकार। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अज़मत क्या अता फरमाई है। हर आदमी के पसीने में कराहत होती है, हर फर्द के पसीने में कराहत का असर होता है। एक मदीने वाला है, सरकार के जिस्म मुबारक में पसीना आता है, किसी को कराहत नहीं, खुशबू के हुल्ले आते। ये नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक की अज़मत है।
नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं इसके जिस्म मुबारक से पसीना आता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदारिजुन नबुव्वा में बयान किया कि एक खातून हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुई और कहने लगी कि मेरी बच्ची की शादी है तो मुझे खुशबू अता फरमाएँ, क्योंकि सरकार को खुशबू पसंद थी। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के काशाने मुबारक में वो खातून हाज़िर होती है। तो इत्तफाक से ना उस दिन काशाने मुबारक में खुशबू नहीं थी, लेकिन याद रखिए ये घर वो है। आला हज़रत कहते हैं वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। इस दरवाजे से कभी कोई खाली नहीं लौटा है। ये घर वो है, इस घर से कोई खाली नहीं लौटा है। वो आ गई खुशबू लेने के लिए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह मदारिजुन नबुव्वा में नकल करते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि इस हिंदुस्तान में जो अहले सुन्नत के अकीदे का मुअल्लिम अव्वल है, मुअल्लिम अव्वल उसका नाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह। यानी अगर आप ये जानना चाहते हैं ना कि हम सुन्नियत को तराजू पे तोलना चाहते हैं तो आपको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के तराजू पे तोलना है। उस तराजू पे तुलेगा तो वो सुन्नी कहलाएगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी वो बंदा है जो अहले सुन्नत का मुअल्लिम अव्वल है। वो कहते हैं खातून आई, कहने लगी खुशबू चाहिए। खुशबू तो नहीं है, लेकिन मैंने अर्ज़ किया यहाँ से कोई सवाली खाली नहीं लौटा है। कह दें सुभान अल्लाह। अब मैं इस घर की तरफ भी आना चाहता हूँ। सादात किराम की महफिल है। मैंने अर्ज़ किया इस घर से कोई खाली नहीं लौटा। सरकार ने फरमाया तुम ऐसे करो कोई शीशी ले आओ। वो खातून शीशी ले आई। सरकार ने एक शाख ली और अपने जिस्म मुबारक से पसीना लिया। इस तरह पसीना लिया, वो शीशी में डाला और फरमाया कि जब बेटी को दुल्हन बनाना ये पसीना खुशबू के तौर पर लगा देना। वो खातून लेके चली गई और जब बेटी को दुल्हन बनाया, वो दुल्हन बनाया बेटी को, सरकार का वो पसीना लगाया खुशबू के तौर पर। तो कहते हैं कि पसीने मुबारक की वो खुशबू जो थी, वो महक थी, वो सिर्फ एक घर के अंदर ही नहीं, 4 कमरों के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे महल्ले के अंदर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के पसीने मुबारक की महक फैली हुई। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक है। और हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप एक मरतबा मदीना तैयबा गए। आपका ये मामूल मुबारक था, आप हर साल जाते थे। तो आप जब गए ना सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के मुआजा शरीफ के सामने, तो एक बंदा आपके सामने से गुजरा, उसके जिस्म से बड़ी खुशबू आ रही थी। शाह साहब ने मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम पेश किया और उस बंदे के पीछे दौड़ गए जिसके जिस्म से खुशबू आ रही थी। आपने पूछा भाई तुम्हारे जिस्म से बड़ी खुशबू आ रही है। आपने फरमाया कि हैदराबाद दक्कन का जो नवाब है ये मेरा मुरीद है, ये मुझे खुशबुएँ बेचता रहता है, मुझे भी हुजूर की सुन्नत की वजह से खुशबुएँ पसंद है, लेकिन तुम्हारे जिस्म से ऐसी खुशबू आ रही है ये दुनिया की किसी खुशबू के अंदर नहीं है। तुम कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हो? आप गुलामान मुस्तफ़ा ज़रा सुनिएगा। वो कहने लगा कि हजरत मैंने कोई खुशबू नहीं इस्तेमाल की है, मैं कोई अतर नहीं लगाई है। आप जैसे बुजुर्गों से सुना है कि सरकार ने मदीने की एक दुल्हन को खुद पसीना अता किया था, मैं उसी औरत की नस्ल से चला आ रहा। इससे मालूम ये हुआ कि सरकार किसी को पसीना अता कर देना तो खुशबू उनकी नस्लों में जारी रहती है, उनकी नस्लों में जारी रहती है। यही वजह है कि जितने भी औलिया, जितने भी सूफिया, जितने भी बुजुर्गान दीन हैं, उन्होंने इस घर से अपने ताल्लुक को जोड़े रखा है, इसलिए कि कायनात में जिसको भी मिला है इस काशाने मुकद्दस की बरकत से ही मिला। और जिस धरती से मैं आया वो हजरत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आरिफ खड़ी, बहुत बड़े सूफी हैं, बहुत बड़े दरवेश हैं, लेकिन जब इस्तिगासा किया ना इस तरह हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में, क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं रब्बा ओ ना इमामा पीछे आज सादात किराम ने मस्जिद फातिमा तो ज़हरा में
एक खूबसूरत महफिल सजाई है। मैं फातिमा तो ज़हरा के उन लालों का कसीदा सुनाना चाहता हूँ। और किसकी जुबान से सुनाना चाहता हूँ? आरिफ कामिल की जुबान से सुनाना चाहता हूँ, वली कामिल की जुबान से सुनाना चाहता हूँ, अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुजद्दिद की जुबान से सुनाना चाहता हूँ। कहते रब्बा ओ ना इमामा पीछे ते जो गुलनाले नबी दे पाक शहीद प्यारे तेरे अफसर आल नबी दे। रब्बा ओना इमामा पीछे जो गुल लाल नबी दे पाक शहीद प्यारे तेरे अफसर आल नबी। ये अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़ासा करें। और हज़रत पीर मोहम्मद अतीकुर रहमान साहब फैज़पुरी नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुतअद्दिद बार मैंने हज़रत पीर साहब की ज़ुबानी ये सुना। आप अपने वालिद गिरामी हज़रत ख्वाजा फाज़िल साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में फरमाया करते थे। पीर साहब फरमाते जब मेरे वालिद गिरामी कहीं दुआ के लिए न जाते तो मुझे भेजा करते। कहते ताकीद के साथ इस तरह मुझे पकड़ कर मेरे वालिद गिरामी कहा करते थे कि बेटा जब दुआ करना तो इमामा पाका ना नाम लेके दुआ करी। ये हज़रत साहबजादा मोहम्मद अतीकुर रहमान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ुबान से मुतअद्दिद मरतबा मैंने सुना। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये काशाना मुबारक वो है, ये घर मुबारक वो है कि इस घर की अकीदत व एहतराम अहले इस्लाम ने हमेशा फरमाया है। और इनसे महज अकीदत ही नहीं, अब मैं सैयद होने के नाते बस औकात बात कर दूं, लोग कहते हैं अपने धड़े की बात करते हैं। मैंने कहा भाई हम तो उस मिट्टी जो हुजूर के शहर मुबारक की मिट्टी है ना, हम तो उस मिट्टी के भी धड़ेदार हैं। उस मदीना मुनव्वरा की गली में चलने वाला जानवर है, हम उस जानवर के भी धड़ेदार हैं। शहर मुबारक की पड़ी हुई गली के अंदर कंकरों के भी धड़ेदार हैं। लेकिन याद रखें अहले बैत की बात करते हुए हम उनकी औलाद होने के एतबार से भी बात करते हैं, लेकिन हम उन्हें अपना मजहबी रहनुमा समझ के भी उनकी बात करते हैं, उन्हें अपना मजहबी पेशवा समझते हैं। क्यों? इकबाल जैसा बंदा, इकबाल जैसा बंदा। मुझे ये बताइए, अमीन अहसन इस्लाई ने तफसीर लिखी कुरान की और उसने कुरान की तदब्बुर कुरान लिखी। तदब्बुर कुरान लिखने के बाद उसने दावा किया, उसने कहा 1 सदी की मेहनत है ये कुरान की तफसीर। कहने लगा 50 साल मेरे उस्ताद ने कुरान पढ़ा और 50 साल मैंने पढ़ा, 1 सदी हम कुरान का मुताला करते रहे। 1 सदी, कहता है 1 सदी की मेहनत के बाद मैंने तदब्बुर कुरान लिखी। वो लाहौर में आए इलाज करवाने के लिए, आंखों का ऑपरेशन था। पुराना वक्त था, ट्रांसपोर्ट का इतना निज़ाम नहीं था। डॉक्टरों ने कहा कि आपकी आंख में दवाई डालेंगे लेकिन आपका ऑपरेशन 1 हफ्ते के बाद होगा। वो कहने लगे, मैंने कहा कि मैं बजाय अपने घर जाने के यही रह जाता हूँ। कहते मैं लाहौर रह गया तो मेरे एक दोस्त ने मुझे इकबाल की किताबें ला कर दी, इकबाल की। कहने लगे वो मैं पढ़ता रहा। 1 हफ्ते के बाद जब मेरा ऑपरेशन होने लगा, वो जो मेरा दोस्त जिसने मुझे इकबाल की किताबें दी थी, जब वो लेने के लिए आया तो ये अमीन अहसन इस्लाई के अल्फाज हैं। कहने लगा यार मेरा बड़ा दावा था कि मैंने जो है वो 100 साल मेहनत की है तब जाके कुरान को समझा, लेकिन इकबाल को पढ़ने के बाद मालूम हुआ हम उतना कुरान नहीं समझे जितना इकबाल कुरान समझा है। आवाज़ आई नहीं, जरा मोहब्बत में बोलो। मैं आपको बड़ा मसला बताना चाहता हूं और इंशाल्लाह इतना बड़ा मसला होगा कि आप अगले साल तक इसको याद रखेंगे। वो 100 साल कुरान पढ़ने वाला कहता है कि 100 साल कुरान पढ़ने के बाद महसूस हुआ उतना हम कुरान न समझे जितना इकबाल कुरान समझा। और भाई तूने 100 साल कुरान पढ़ा, तू इकबाल से ज़्यादा समझ न सका। मैंने इकबाल से पूछा, इकबाल तूने कुरान किधर से सीखा? इकबाल कहता है रमज़े कुरान अब हुसैन इकबाल कहता है जिसने कहा मैंने 100 साल पढ़ा, इकबाल ज्यादा समझा। इकबाल से पूछा तूने किधर समझा? इकबाल कहता है रमज़े कुरान अज हुसैन मुख्तिम। लोगों मैं तो कुरान हुसैन से समझो, रमज़े कुरान अज हुसैन मुख्तिम।
जे आतिश ऊशोला अंदोख्तेम। कहा कुरान का तो ज़ाहिरी इल्म है ना। इकबाल कहता है ये सिर्फ ज़ाहिर ही नहीं, ये जो मेरे दिल में ईमान का चिराग जल रहा है ये इसलिए जल रहा है कि मैंने इस चिराग को जलाने के लिए रोशनी इमाम आली मकाम के दिए से ली। रमज़ कुरान अज हुसैना मोख्तेम जे आतिशे शोलाहान दोख्तेम। का हमारे दिलों में ईमान की जो चिंगारी जल रही है ये इसलिए जल रही है कि हमने जिस शमा से रोशनी ली है उस शमा का नाम अहले बैत अतहार है, उस शमा का नाम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान मुबारक है। तो याद रखिए सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान मुबारक वो है जो मैंने हुजूर के जिस्म के बारे में आपको कह दिया ना कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया। सरकार की तख्लीक नूरी है। अब सरकार की तख्लीक नूरी हो और सरकार कह रहे हो फातिमा तो बदाअतुम मिन्नी, लोगों ये निरी मेरी बेटी नहीं है, मेरे जिगर का टुकड़ा भी है। पीर नसीरुद्दीन कहते हैं जिसकी आमद पर खड़े हों खुद इमामुल अंबिया। ये मिसरे ऐसे सुनने वाले नहीं है, जरा अच्छा के बोलो मोहब्बत। अहले बैत अतहार ने ये महफिल सजाई है मस्जिद फातिमा तो ज़हरा में बैठकर। मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ, अल्लाह के नबी ने कहा फातिमा तो बदाअतुम मिन्नी, लोगों फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने जब हज़रत सैयदा का नाम लिया है, सैयदा का नाम लेते हुए इतनी दफ़ा आला हज़रत ने नूर का जिक्र नहीं किया जितना सैयदा के नाम पे किया है। आला हज़रत ने कसीदा नूर लिखा और जब सैयदा की बाबत आई ना, क्या कहने आला हज़रत के, आप इस तरह जिस तरह सैयदा के ज़िक्र मुबारक पे जूमे हैं कि वो कसीदा नूर लिख रहे थे। हर शेर में नूर एक दफ़ा आया है, सुनिएगा ज़रा मोहब्बत से, हर शेर में नूर एक दफ़ा आया है। लेकिन जब सैयदा की बाबत आई आला हज़रत कहते नूर बिलते नूर उम्मे नूर ज़ौजे नूर नूर। एक गिनती हूँ तुम आप ही कर लो कि हज़रत सैयदा पाक ने नात है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह जब सैयदा की बारी आई कहते नूर बिलते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। ये इस घराने का जिक्र है। आला हज़रत कहते हैं नूर, सैयदा के बारे में कहा नूर बिनते नूर, कहा जिस नबी की बेटी हैं अल्लाह ने उन्हें भी नूर बनाया है। नूर बिनते नूर जोजे नूर, जोजे नूर फरमाती हैं जिसकी जोजा है वो भी नूरी है। इमाम अहमद इब्न हम्बल, इमाम अहमद इब्न हम्बल अहले सुन्नत की बहुत बड़ी फिकी सेक्शन के इमाम हैं। और इमाम अहमद इब्न हम्बल को इसलिए नहीं भूलना कि सारी दुनिया फैज़ के लिए गौस पाक के दरवाजे पे जाती है, गौस पाक को अपना इमाम मानती है और गौस पाक जिसे अपना इमाम कहते हैं उसका नाम इमाम अहमद इब्न हम्बल है। इमाम अहमद इब्न हम्बल वो बंदा है। इमाम अहमद इब्न हम्बल को मामूली बंदा न समझिएगा, अहले इल्म बैठे हैं। 10 लाख हदीस रसूल के हाफिज को इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं। 10 लाख हदीस रसूल सनदन व मतनन जिस बंदे को याद है वो बंदा इमाम अहमद इब्न हम्बल है। वो अपनी मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल में नकल करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मेरा और अली का नूर तख्लीक आदम से 14,000 साल पहले अल्लाह ताला ने एक नूर से पैदा फरमाया। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल, बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने तख्लीक आदम से 14,000 साल कबल मेरे और अली के नूर को अल्लाह ने एक नूर से पैदा फरमाया। आला हज़रत कहते नूर बिलते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर।
आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा सैयदा की बाबत कह रहे हैं, सैयदा की बाबत कह रहे हैं। सैयदा को अल्लाह ने नूर बनाया है, जिनकी ये बेटी है वो भी नूर है, जिनकी जोजा है वो भी नूरी है। कहा ये जिनकी जोजा है वो भी नूर है, जिनकी बेटी है वो भी नूर है। फरमाया ये नूर रुका नहीं है, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। यार अगर आला हजरत की सारी बातें ठीक है तो ये भी तो आला हजरत नहीं का है, ये भी मानो। फिर अगर आला हजरत की और हमारा ये क्लेम है, आला हजरत उसे कहते हैं जिसकी बात कुरान और सुन्नत के इस तरह तराजू पे तुली होती है, उस बात के कहने वाले को इमाम अहमद रज़ा बरेलवी कहते हैं। वो कह रहे हैं, उनका कलाम है, बिल्कुल तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। ये भी आला हजरत कह रहे हैं, नूर बिनते नूर, जोजे नूर, उम्मे नूर, नूर और नूर वहदत की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का। जब सैयदा का नाम आया है तो शेर में इधर भी नूर उधर भी नूर, दरमियान में भी नूर, पूरे कसीदा नूर में इतने नूर का जिक्र नहीं किया है जितना सैयदा की बाबत आला हजरत फरमाया। और ये भी सुनते जाइए, ये भी सुनते जाइए, अहले बैत अतहार को जो भी मकाम व मर्तबा मिला है सैयदा की वसातत से मिला है। आपको क्या पता कि सैयदा को हुजूर से निस्बत क्या है और अहले बैत को सैयदा की वसातत से क्या मिला है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में ये इरशाद फरमाए, जिनके बारे में सरकार ये इरशाद फरमाए कि मैदान माशर बपा होगा तो एक मुनादी नदा करेगा, या अहला माशर नक्किसू रूसकुम वगुद्दू अबसारकुम, कहा अपनी गर्दनें झुका लो, आंखें बंद कर लो। ये अल्फाज हैं हदीस मुबारका। इस हदीस की सेहत पर किसी किस्म के ज़ौक़ का कोई इल्ज़ाम नहीं है। जो ये हदीस मैंने आपके सामने सुनाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मुनादी अहले माशर को नदा करेगा, नक्किसू रूसकुम गुद्दू अबसारकुम, फरमाया आंखें बंद कर लो, गर्दनें झुका लो। याद रखिए, पर्दे के लिए आंख बंद करना ही काफ़ी है। ये अल्लाह ने आले इस्लाम को हुक्म दिया है कि जब तुम जा रहे हो बाज़ारों में, औरतें मुसलमानों की, फरमाया अपनी निगाहों को नीचा रखो, अपनी निगाहों को झुकाओ। फरमाया तुम अपनी निगाहों से दूसरों की औरतों को महफूज रखोगे, अल्लाह गैरों की निगाहों से तुम्हारी औरतों को महफूज रखेगा। लेकिन सुन लीजिए, पर्दे के लिए आंख बंद कर देना काफ़ी था। मस्जिद फातिमा ज़हरा में अज़मत सैयदा पे, फिक्रे पे ये दरो दीवार न गूंजे तो बात न बनेगी। फरमाया पर्दे के लिए आंख बंद करना काफ़ी है। ये जो गर्दन झुकाने का हुक्म है सिर्फ अज़मत सैयदा कायनात के लिए। और ये किधर है? जहां मैदान माशर, यानी दुनिया का तो मसला दुनिया का रहा ना, दुनिया का मसला तो दुनिया का रहा। ये उस जगह पर पर्दे की बात की जा रही है, यहाँ किसी किस्म के वहमो गुमान का मसला भी नहीं है। लेकिन फरमाया ये सैयदा हैं, यहाँ अहले मैशर तुम्हें भी अपनी निगाहें झुकानी पड़ेगी। इस पर हज़रत साइम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत कहा था, और क्या खूब कहा था। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कहते जनाबे ज़ारा, जनाबे ज़ारा, मस्जिद फातिमा तो ज़हरा है, मीलाद की महफ़िल है और उस घर का जिक्र है। आए मिलकर सारे सादात किराम ने ये अपनी जद्दा करीमा के नाम से मस्जिद बनाई है, मीलाद का जिक्र है, वो भी बयान हो गया। अब सैयदा की बारी आ गई है, मिलके कह दो जनाबे ज़ारा, जनाबे ज़ारा, जनाबे ज़ारा, जनाबे ज़ारा, जनाबे ज़ारा। मैं चाहूँ जनाबे ज़ारा, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़ारा,
मैं अर्ज़ कर रहा था कि अहले बैत अतहार को जो भी मकाम व मर्तबा मिला है वो हज़रत सैयदा की वसातत से मिला है, इस वसातत से मिला है। और फिर इस घर के तज़किरे के क्या कहने, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हम अहले सुन्नत व जमात हर एक की अज़मत को तस्लीम करते हैं, हर शान वाले की शान को तस्लीम करते हैं। उस फ़र्द की अज़मत पे करोड़ों सलाम, एक नहीं करोड़ों सलाम, जिसके हक़ में कुरान का एक हरफ उतरा। मोहब्बत में कह दो अब बिल्कुल आखिरी लम्हात में आगे, बिल्कुल घड़ी मेरे पास है, मैं वक़्त देख रहा हूँ, बस इसी घराने का जिक्र करके बात ख़त्म करना चाहता हूँ। मैंने कहा उसकी अज़मत पे एक नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों सलाम, जिसके हक़ में कुरान का एक हरफ उतरा। उसकी अज़मत पे करोड़ों सलाम, जिसके हक़ में कुरान का एक लफ्ज़ उतरा हो, जिसके हक़ में कुरान की एक आयत उतरी हो, उसको करोड़ों सलाम। अब आ जाइए हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास वो मुफस्सिर कुरान है जिसके बारे में हुज़ूर ने दुआ की थी, या अल्लाह मेरे इस भाई को, चचा के बेटे को किताब का इल्म अता कर, कुरान का इल्म अता कर। इन्हें अल्लाह ने इतना कुरान का इल्म दिया, ये कहा करते थे लोगों मेरे ऊँट की नकेल गुम हो जाए ना, मुझे मदीने की गली में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुरान खोलूँगा, कुरान की आयत से मुझे पता चल जाएगा मेरे ऊँट की नकेल किधर पड़ी। इतना बड़ा कुरान का मुफस्सिर, जिसे सहाबा में कहा गया सैयदुल मुफस्सिरीन, वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं, इस फिक्र में मैं आपके चेहरे की चमक भी देखना चाहता हूँ। वो कहते हैं लोगों 300 आयतें मौला मुर्तज़ा की शान में उतरी, एक हरफ नहीं, एक आयत नहीं, 2 आयतें नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं 300 आयतें मौला मुर्तज़ा की शान में नाज़िल हुई। और वही अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं जब भी किसी आयत में ईमान का जिक्र होगा, कहा उसका आयत का मिसदाक़ अव्वल मौला मुर्तज़ा की ज़ात है, मौला मुर्तज़ा की आज़ाद होगी। इसमें इकबाल कहता है मुस्लिम अव्वल शहे मर्दा अली, इश्रा सरमाया ईमा अली। कहा जहाँ कुरान में अहले ईमान का जिक्र होगा, उसका मिसदाक़ अव्वली मौला मुर्तज़ा होगा। इसलिए आपको अमीरुल मोमिनीन, आपके इसमें मुबारक के बजाय महज आपको अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है। और जहाँ भी किसी हदीस किताब में, तारीख़ में, सीरत में जहाँ भी सिर्फ अमीरुल मोमिनीन इस्तेमाल होगा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ मौला मुर्तज़ा की ज़ात मुराद होगी। वो मौला मुर्तज़ा के जिनके बारे में 300 आयात, और इस पे एक पूरी किताब उन आयात पे जो है वो बाकायदा तौर पे वो लिखी गई है कि ये आयत जो है वो मौला मुर्तज़ा की शान में नाजिल हुई है। और इमाम अहमद इब्न हम्बल जिनका तारुफ मैं करवा चुका हूँ, वो कहते हैं, जो 10 लाख हदीस रसूल का हाफिज़ है, वो कहता है मा जाअ li अहदिन मिन अस्हाब रसूलिल्लाह मिनल फ़ज़ाइल मा जाअ li अली इब्न अबी तालिब मुस्नद इमाम अहमद इब्न हम्बल। इमाम अहमद इब्न हम्बल कहते हैं लोगों अस्हाबे रसूल में किसी के बारे में फ़ज़ाइल की इतनी हदीसें नहीं आई हैं जो मौला मुर्तज़ा की शान में नाज़िल हुई है। ये फ़ज़ाइल अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अता फ़रमाए, ये शान अल्लाह ताला ने उन्हें अता फ़रमाई। लेकिन याद रखिए, ये कहने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की शान को घटा रहे हैं। मैंने पहले अर्ज़ कर दिया, हर एक रुतबे वाले के रुतबा काबिल तस्लीम है, हर एक शान वाले की शान को लाखों सलाम, लेकिन उसकी शान को फिर कितना सलाम करें जिसके बारे में 300 आयतें कुरान की नाज़िल। इसलिए हम कहते हैं करीम रब दे, करीम जानी नु सब तो प्यारा अली। बस बात खत्म होने वाली है, आए न मिलकर उस बंदे का नाम लेते हैं। आज फ़लस्तीन में लोग जिहाद को याद कर रहे हैं, आज कश्मीर में लोग जिहाद को याद कर रहे हैं। बदर में याद रखिएगा, ऑफिशियली इस्लाम की सबसे पहली तलवार बदर में चली है। बदर से पहले कोई गज़वा नहीं है, पहला गज़वा बदर का है। और मुझे कह लेने दीजिए, ऑफिशियली तौर पर कुफर पे इस्लाम की जो पहली तलवार चली है वो बदर में चली है, वो मौला मुर्तज़ा की चली है।
ये पक्की बात है। कुफर की गर्दन पे पहली तलवार बदर में चली है। बदर से पहले गजवा कोई नहीं है और यहाँ पहला गजवा है। और इधर जो तलवार चल रही है उसको तलवार जुल्फ़कार कहते हैं। इसलिए इसी में बात खत्म हो जाएगी। आए नस्ल का जिक्र कर दे, करीम रब दे करीम जानी नो सब तो प्यारा अली अली है ओ बख्ता वाले ने लोग माशाल्लाह। रात का कितना हिस्सा गुजर रहा है, लेकिन आप बड़ी तवज्जो से मौला मुर्तज़ा का जिक्र कर रहे हैं और उनके चेहरे पे आपकी चमक देखकर अगर आप कहें तो मैं पंजाबी के किसी शायर की तर्जमानी करके फिर ये बात करूँ। वो कह रहा है कि मौला अली दी होर की शान पुछने नज़र करे ते कंडे नू कली करदा। मोहब्बत से ज़रा मौला मुर्तज़ा हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी के अंदर ये रवायत है। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं कुन्ना नारिफुल मुनाफ़िकीना बेबुग़्ज़िहिम अलिया, कहते हैं अहद नबूवत में मोमिन और मुनाफ़िक की पहचान मुश्किल होती थी। दाढ़ियाँ सब ने रखी होती थी, जुब्बे सब ने पहने हुए, पगड़ियाँ सब ने पहनी हुई हैं। मोमिन और मुनाफ़िक की पहचान अहद नबूवत में एक तरीके से होती थी। हम अली का जिक्र करते थे, बंदा खुश हो जाता, समझ जाते मोमिन है, चेहरा बिगड़ जाता, समझ जाते मुनाफिक है। इसलिए नासिर शाह साहब फैसलाबाद के कहते हैं मौला अली दी होर की शान पुछने नजर करे थे कंडे नू कली करदा। नहीं मौला मुर्तज़ा के जिक्र पे हाथ भी उठाया करेगा। कुल सहाबा में सुने, कुल सहाबा में हाथ उठाकर मौला मुर्तज़ा का नाम लेना सुन्नत रसूल है। बिल्कुल पक्की बात है। मकाम गदीर पे सरकार ने इस तरह मौला मुर्तज़ा का बाजू पकड़ा और बाजू उठा के सरकार कह रहे हैं मन कुंत मौला हूँ फ़अलीयुन मौला। सरकार ने हाथ उठा के कहा जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका। और अगर सरकार ने हाथ उठाया तो आप भी सुन्नत पूरी करें, जिसका मैं मौला उसका। तो मैं कर रहा था मौला अली दी होर की शान पुछने नजर करे ते कंडे नू कली करदा। मौला अली दा लगदा कुछ भी नहीं जेड़ा गैर अगे जाके तली करदा। मौला अली चांदे जिसका भला नासिर अल्लाह पाक भी उसकी भली करदा। और इस फिक्रे पे कि मस्जिद गूंजेगी तो बात बनेगी। मौला अली चांदे जिसका भला नासिर अल्लाह पाक भी उसकी भली करदा। और मुनकर सरदाए अली दा नाम सुन के सुन्नी हर वेले अली अली करदा। इसलिए मुनकर सरदाए अली दा ना सुन के सुन्नी हर वेले अली अली करदा। और रियाजुन नदरा में रियाजुन नदरा में साहिब रियाजुन नदरा जो मक्का शरीफ के इमाम हैं उन्होंने लिखी है ये बात कि जब बदर में तलवार जुल्फ़कार चली है फरमाया आज ज़मीन के खाकी ही नहीं रिजवान जन्नत ज़मीन पे आया है और उसने नारा लगाया है ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़कार ला फता इल्ला अली। अली जैसा जवान कोई नहीं है, जुल्फ़कार जैसी तलवार कोई नहीं। इसीलिए इसी जिक्र पे बात खत्म हो जाएगी। सदात किराम की महफिल फातिमा तो ज़हरा मस्जिद उनके खामदे नामदार के बाद पे खत्म होने वाली महफिल मिलके कह दो करीम रब दे करीम जानी नु सब तो प्यारा अली अली ओ बख्ता वाले ने लोग लोगो बख्ता वाले ने लोग लोगो जीना दा नारा जीना दा नारा जे करना चाहना है तू इबादत अली दे चेहरे दा कर तसव्वुर। हदीस का तर्जुमा जे करना चाहना है तू इबादत अली दे चेहरे दा कर तसव्वुर। सिरां दा काबा है मक्के अंदर दिलां दा काबा
अली सिरांदा काबा मक्के अंदर दिलांदा काबा। अल्लाह ताला इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सैयद